हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को कृष्ण जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है। मैंने नहा लिया है, हेयर वॉश भी कर लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और मुझे तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। मैंने पूजा कर ली है। जैसे डेली जो पूजा होती है, नॉर्मल पूजा, मैंने वही पूजा भी की हुई है। और कृष्ण जी की जो स्पेशल पूजा होती है, जो उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, वो शाम की पूजा होती है। तो इसके लिए मैं दिन में तैयारी करूँगी और उसके बाद फिर शाम को पूजा करेंगे और वो पूजा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी सोसाइटी में भी कृष्ण जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज रात को 12 बजे उनका जन्म होगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मुझे पूजा की तैयारी भी करनी है और साथ में कृष्ण जी के लिए भोग भी बनाना है। तो मैं फिर करती हूँ सब कुछ रेडी। तो मैं बनाने जा रही हूँ चिक्की, जिसके लिए मैंने देसी घी लिया था। उसमें मैंने सबसे पहले काजू और बादाम को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। काजू बादाम फ्राई करने के बाद फिर मैंने ली किशमिश। किशमिश को भी मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। किशमिश के बाद फिर मैंने लिया छुआरा। छुआरे को मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काटा हुआ था, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद फिर मैंने लिए मखाने। मखाने को फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट मखाने फ्राई हो गए थे। दैन उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा घी और ऐड किया था। घी ऐड करने के बाद फिर मैंने लिया गुड़ और गुड़ को मैंने घी के साथ मेल्ट किया। याद रखें, गुड़ में बिल्कुल भी लम्स ना पड़े, इसलिए उसको कंटिन्यू स्टर करना पड़ता है। तो मैं कंटिन्यू उसको स्पून की हेल्प से चलाती रही थी, जिससे कि उसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े और स्मूथली मेल्ट हो जाए। क्योंकि जब वो स्मूथली मेल्ट होगा तभी उसमें हम जब ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से पूरी कवरिंग हो जाएगी। तो मैंने गुड़ को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया था, कंटिन्यू उसको चला रही थी। इसके बाद मैंने ऐड किया है इलायची पाउडर, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सारे ड्राई फ्रूट्स मिलाकर अच्छे से उसको कवरिंग कर दी और चिक्की रेडी। हेलो गाइस, तो रात के 8 बज रहे हैं। पूजा के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। इसके डैडू रेडी हो रहे हैं। मैंने पूजा की तैयारी भी कर दी है, खाना भी बना लिया है, कान्हा जी के लिए भोग प्रसाद भी बन गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ विराजेंगे कान्हा जी। हाँ बेटू बेटू बेटू। और ये है मेरे कान्हा जी की सुंदर सी पोशाक, जो कि कलरफुल है। मोर पंख बना हुआ है इसमें, बहुत खूबसूरत पोशाक है। साथ ही उनके हाथों के लिए सुंदर से कड़े, जो कि उनके पोशाक की प्रॉपर मैचिंग थी। और उसी कॉम्बिनेशन के साथ सुंदर सी मोती की माला, और साथ ही साथ ये उनका भोग है। और ये खीरा है, खीरा का भोग लगाया जाता है कान्हा जी को। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स की चिक्की बनाई थी और ये पंचामृत है। हम पूजा के लिए हो गए रेडी भी हैं।
ये है हमारी सोसाइटी का कृष्ण जन्मोत्सव का डेकोरेशन, जो कि बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था। कृष्ण जी को, उनके झूले को बहुत ही खूबसूरती के साथ फूलों से सजाया गया था। पीछे बैकग्राउंड में भी हैप्पी बर्थडे कृष्णा लिखा हुआ है। कृष्ण जी, उनका झूला इतना प्यारा लग रहा था। कृष्ण जी भी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। लाइट इफ़ेक्ट्स भी इतना अच्छा दिया हुआ था। कुल मिलाकर बहुत मज़ा आया। और साथ ही साथ ये छोटे छोटे से राधा कृष्ण जो अपने अपने नृत्य की प्रस्तुति दे रहे थे, जिन्होंने बहुत बहुत प्यारे प्यारे डांसेस किए हुए थे। मैं सभी बच्चों के डांस को कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मानू मेरे साथ में थी। बस कुछ ही बच्चों के डांस को मैंने कैप्चर किया हुआ है, जिनकी मैंने क्लिप बनाई हुई है। मैं ज़्यादा देर भी वहाँ नहीं रुकी थी। मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर अंदर मैं वापस आ गई थी, क्योंकि मानू का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रही थी। इतने सारे लोग थे, बच्चे डांस कर रहे थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, लेकिन मानू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा सहमी सहमी सी हो रही थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा रुकी नहीं। मैंने 15-20 मिनट तक देखा। म्यूज़िक भी बहुत तेज़ चल रहा था, लाउड स्पीकर का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा नॉइज़ी था। तो फिर मैं मानू को लेकर आ गई। तो उतनी ही देर में जो थोड़ा बहुत मैंने डांस कैप्चर किया है, तो वही मैंने क्लिप्स ली हुई हैं। वैसे तो सभी बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी परफॉर्मेंसेस दी थी, लेकिन इस बच्ची का डांस इतना क्यूट था। इतने प्यार से स्लोली स्लोली इतनी क्यूटली डांस कर रही थी ना कि बस मज़ा ही आ गया। आप खुद देख सकते हैं, इतने प्यार से कमर मटका रही है। और इसके साथ साथ बाकी सभी जितनी राधा बनी हुई थी ना, वो सभी की सभी डांस करने लगी थी, उसको स्टेप्स को कॉपी कर रही थी। और बच्ची बहुत प्यारा डांस कर रही थी, सीरियसली बहुत अच्छा डांस कर रही थी। ये देखिए।
और ये छोटी सी क्यूट सी बच्ची अपने अलग ही स्टंट करने में लगी हुई थी। सभी ने डांस किया ना, तो ये सभी के साथ डांस कर रही थी। जैसे जैसे एक एक करके जो जो गाने बजते जा रहे थे, परफॉर्मेंस होती जा रही थी, ये भी साथ में उनके परफॉर्मेंस दे रही थी, डांस कर रही थी। भजन मंडली की भी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए और साथ ही जैसे कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे राधा कृष्ण बनते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, और शिव जी पार्वती जी बनते हैं, वो परफॉर्मेंस देते हैं। तो वो सब भी था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं देख पाई, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि मैं सिर्फ 15-20 मिनट ही रुकी थी। लेकिन सब कुछ बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छा था। ये है हमारा मंदिर ही प्यारे लग रहे थे। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 11:15। एक्चुअली नीचे जो ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, तो मानू के लिए वो ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ होती है उसकी। तो मैं वहीं पर पास में बैठी हुई थी, तो मुझे मानू के कान बंद करने पड़ रहे थे क्योंकि म्यूज़िक बहुत हाई था, विच इज़ नॉट गुड फॉर मानू। तो इसलिए फिर मैं उसको लेकर आ गई हूँ। मानू को मैं कुछ खाना वाना खिलाती हूँ, उसको सुलाती हूँ। अगर मानू सो जाती है, इन केस अगर वो सो जाती है, तो डेफिनेटली मैं जन्मोत्सव में शामिल भी होंगी और उसका मैं शूट भी करूँगी, क्लिप भी बनाऊँगी। लेकिन अगर मानू नहीं सोती है तो फिर मैं नहीं मना पाऊँगी। सो देखते हैं, डिपेंड्स ऑन मानू। उई? उई? बहुत नॉइस हो रहा था। तो हमारी मानू रात को 12:30 बजे तक जागती रही थी, खेलती रही थी, तो इसलिए फिर मैं जन्मोत्सव में शामिल नहीं हो पाई। इसलिए मैंने उसकी कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं की है। ऑब्वियसली जब गई नहीं थी तो रिकॉर्डिंग फिर कहाँ से करती। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। पर हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।